हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। तो जी, नया दिन, नई शुरुआत, एक नई ठंडी सी सुबह। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है जैसे अक्टूबर नवंबर में दिवाली के टाइम पे होता है ना, ठंडा ठंडा सा, कुछ वैसा। सूर्य देवता निकल आए हैं, लेकिन फ़िलहाल दिसंबर चल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अक्टूबर नवंबर का महीना है। ये दिसंबर चल रहा है और सर्दी अभी नहीं आई है अच्छी खासी, अभी थोड़ा हल्का फुल्का ही होने लगा है। और यहाँ देखिए, आपको नज़ारा दिखा रही थी। सुबह की खिली खिली धूप कितनी खूबसूरत लगती है ना। अपने घरौंदों से बाहर निकलते पंछी अपने दाना चुगने के लिए जाएंगे, और यही हाल कुछ हमारा इंसानों का भी होता है। सुबह हुई नहीं कि हम लोग भी चल पड़ते हैं। फिर मैंने बाहर थोड़े से कपड़े डाले थे, वो मैंने आपको दिखाए। और ये देखिए, मैं आपसे हाय हेलो कर रही हूँ। और अभी एक बार चाय बना चुकी थी, बच्चों का दूध हो चुका था, तो अभी मैं फिर से चाय बनाने आ गई थी किचन में। तो जी, ये था एकादशी वाले दिन का व्लॉग। तो जी, आपको मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। श्याम बाबा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब पे भी कृपा करें। यहाँ देखिए, मैं चाय बनाने लगी हूँ फिर से, क्योंकि सर्दियों में चाय चाय कितनी बार पी लो, आपका मन ही नहीं भरता है। तो बस यही सोचते हुए मैं सुबह सुबह 2 बार चाय बना लेती हूँ। और ज़्यादा चाय तो हम लोग नहीं पीते हैं, सिर्फ 2 बार चाय बनाती हूँ मैं सुबह, और 1 बार चाय बनाती हूँ मैं शाम को। और इसके बाद में चलिए फटाफट अदरक वाली अच्छी सी कड़क वाली चाय बनाऊंगी, क्योंकि आजकल सभी को जुकाम हुआ पड़ा है, बस इसीलिए। और अदरक वदरक डाल के, जो इलायची होती है वो, और कुछ दालचीनी वगैरह भी डालो ना तो अच्छा रहता है, थोड़ा काढ़ा सा बन जाता है। और एकदम मसालेदार चाय बनाते हैं ना तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। और मसालेदार चाय काफ़ी पसंद आती है मेरे हाथ की। खैर, मुझे तो अदरक वाली चाय पसंद है, तो मैं घर में अदरक वाली चाय ही बनाती हूँ। कभी कभार अगर नज़ला, जुकाम, बुखार कुछ होता है, सर दर्द वगैरह, तो मैं एक लौंग भी डाल देती हूँ और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अभी देखिए, चाय में डाल रही हूँ मैं दूध। और आज मैंने पतिदेव का ये जो होता है ना शॉल, ये मैंने ले रखा है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह यही मिला और उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी जितनी ज़्यादा हम सोच रहे थे। और बच्चे अभी, आज ना हो क्या गया था ना कि मैं उठ गई थी 4:15 बजे। पतिदेव का ये होता है कि उन्हें जब कभी जल्दी नींद आ जाती है, उनकी नींद खुलती भी जल्दी है, फिर उनको ये रहता है चाय बना दो, चाय बना दो। तो जी, उन्होंने 4:15 ही उठा दिया था। फिर बातों बातों में लग गए ना, तो फिर वापस से नींद नहीं आई, और अब 7 बजे, 7:30 के करीब फिर से नींद आने लगी। लेकिन अब हो गया था टाइम उठने का, तो अब सोने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ देखिए, मैं आपको एक खिड़की दिखा रही थी कि खिड़की पे कितनी सारी ओस जमी हुई है ना, बहुत ज़्यादा ओस भी जमी हुई है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अंदर की साइड भी आ गई है सारी की सारी ओस। और भाई, चाय पीने के बाद में शुरू हुए घर के कभी ना ख़त्म होने वाले काम। हाउसवाइफ के काम इतने सारे होते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मैं तो कभी कभी ये सोच के हैरान रह जाती हूँ कि जॉब करने वाले लोग मैनेज कैसे कर लेते हैं। लेकिन भाई, वही होता है, पति पत्नी का रिश्ता भी साझेदारी का होता है। कभी वो समझते हैं, कभी पत्नियां समझती हैं, और बस इसी तरह से चलता है। और यही सोचते हुए फिर मैं भी लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि कल को अगर मैंने भी कुछ अपना काम खड़ा कर लिया तो, और काम को तो मैं अपना काम कर ही रही हूँ, मेरे लिए मेरा फैशन है ये यूट्यूब। तो मैं अपनी यूट्यूब पे मेहनत करती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जिस हिसाब से चल रही है, जो उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग मुझे कुछ सजेशन दें, आप लोगों से मैं कुछ सीखूं।
मुझसे कुछ अच्छा आपको देखने को मिलता है तो आप लोग मुझसे सीखिए, या छोटे बड़े बच्चों को किस तरह से मैं रखती हूँ। अगर नई गृहस्थी जो लोग बसाना चाहते हैं वो लोग मुझसे सीख सकते हैं। छोटे से घर में अपने 2 बच्चों, अपने हस्बैंड के साथ कैसे मैनेज करती हूँ अकेली ही सब कुछ, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं मेरे व्लॉग में। मेरा बहुत ही छोटा सा घर है, बहुत बड़ा घर नहीं है मेरा, मैंने आपको दिखाया है। और मैं डेली ही होम टूर जैसा दे देती हूँ साफ़ सफाई करने के बाद में। तो देखिए मेरा 1 BHK ही घर बोल सकते हैं आप लोग। और लेकिन मैं ना इसे भी संभाल के संवार के अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ, एकदम से साफ़ सुथरा। क्योंकि होता ही है ना, आपका घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है घर को। ये घर ना जितना जल्दी संवरता है उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ये बिखर भी जाता है। अभी यहाँ देखिए मैं थोड़ी देर ना मोबाइल देख रही थी और पतिदेव घूम ही रहे थे। हम लोगों को जाना था खाटू श्याम जी, तो बस मैं बोल रही थी कि आप कुछ कुछ अपना निपटा लीजिए, तब तक मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल आज गए नहीं थे क्योंकि बच्चों को भी लेके जाना था, बच्चों के की भी भाई फ्रेंड्स आ रहे थे। अच्छा, हमारा ना फैमिली कनेक्शन कुछ ऐसा है कि जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं उनकी बीवी मेरी दोस्त है, फिर हम दोनों फैमिलीज़ के बच्चे भी आपस में दोस्त हैं। तो जी हमारा ये जो फ्रेंडशिप वाली चैन है ना, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की होती जा रही है। और होता ही है ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपके मुंह पे ना कड़वा बोल के आपको सच्चाई का एहसास करा सके। और यहाँ देखिए मैं डांस कर रही थी दोस्तों, कभी कभी मेरा मूड हो जाता है डांस करने का, तो देखिए मैं डांस करने लगी थी। फिर मैं बोल रही थी ना आपको कि ऐसे दोस्त होने चाहिए जो खारे से तो हों, एकदम शक्कर जैसे मीठे होते हैं ना तो डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन अगर नमक जैसे होते हैं तो ज़्यादा हो जाए तो ही खारा होता है, लेकिन अगर ना हो तो फिर महसूस होती है उसकी कमी। तो वही वाली बात थी। तो दोस्ती भी ऐसी पाक और निश्चल होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ फिर मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्जी, खाना खाया हम लोगों ने, वो लोग भी खाना खा के आए थे और फिर हम लोग पहुँच गए देखिए बाबा श्याम के दरबार। और ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज, और हम लोग पहुँचे शाम की आरती के टाइम पे। मैंने ये थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी क्योंकि मुझे ये था कि आपको दिखा दूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिटेल में मैंने शूट नहीं किया था। और मेरे आगे आगे ही चल रही है हमारी फैमिली, तो ज़्यादा तो मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ। और ये देखिए मेरे बाल देखिए पहले तो आप लोग किस तरह से हो रहे हैं। और मैं बस फिर मैंने और मेरी फ्रेंड ने ली कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने शेयर कर दी आप लोगों के साथ। और तो बस यही था। और एक मैंने छोटी सी क्लिप बना ली, पीछे मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, खुशी, हैप्पी, गोलू, कनिष्क, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। ये मेरी फ्रेंड है जो कि मेरे साथ गई थी। फिर जी हम लोग पहुँचे श्याम दरबार, हंसी मजाक करते हुए, बातचीत करते हुए। और वही है भाई, श्याम दरबार जाने के बाद में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। बाबा श्याम से कुछ मेरा ऐसा कनेक्शन है कि वहाँ जाने के बाद में मैं तो अपने बच्चों तक को ही भूल जाती हूँ, और बस उनमें मैं खो ही जाती हूँ, भगवान में। वो तो भला हो उन सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया का, वो बोल के बाहर ले आते हैं दुनिया से। तो बस यही मैंने बताया आपको। फिर देखिए नाइट का टाइम हो गया था ना, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ होटल में हम लोग रुके थे ना, वहाँ पे वहाँ का व्यू तो भैया औसम था। बच्चों को तो ना क्या चाहिए, झूले वगैरह ही चाहिए, और खुशी तो एक्सप्लोर करने में लग जाती है। और फिर मैंने बच्चों की थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह शूट कर ली थी, क्योंकि भाई ज़रूरी है ना बच्चों की क्लिप्स वगैरह बना ले, तो यही उनका बचपन है। और बहुत ही काफ़ी दूर में फैला हुआ ये गार्डन और सब बना रखा था, और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू था। दिन में आते ना तो अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो जाती। और मैं एक 360 व्यू दे रही हूँ। और ये था वो होटल, भाटी होटल के नाम से था, और सिक्कर नवलगढ़ वाली रोड पे है। मे भी मैं अच्छे से देख के बता दूँगी। हाय गाइस, और मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए आप लोग, तो कुछ ऐसा है। हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था, और फिर हम लोग ना बाहर चले गए थे गार्डन में थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए, क्योंकि खाना ना गर्मा गर्म बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि हम लोग ना फैमिलीज़ वाले थे, तो हम लोगों ने फ्रेश खाना ही बनवाया था। वैसे भी अभी 7:30 8 का टाइम था। और ये देखिए बच्चों को ये ना
सर्दी बचपन ना ऐसा ही होता है, ना सर्दी का पता ना गर्मी का पता। वो जब देखो खेलने में ही लग जाते हैं, तो बच्चे भी लग गए थे। और ये मैंने कुछ क्लिप्स इन लोगों की शूट की। देन चलिए फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाने में ऑर्डर किया हम लोगों ने शाही पनीर, सरसों का साग और दाल मखनी, मिक्स वेज, तंदूरी रोटी, सिंपल तवा रोटी और ये सारी चीज़ें, सैलेड वगैरह तो थी ही। और फिर बच्चों को खाना खिला के चिप्स दिला के वहाँ से, और उसके बाद में फिर हम लोग रवाना हुए वापस घर की ओर। और हाँ दोस्तों, इस दिन ना मोक्षदा एकादशी थी, तो भगवान जी के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। वैसे तो 2-3 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन जस्ट उसी टाइम हम लोग आरती के टाइम वहाँ पहुँचे थे ना, तो बस इसी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने तो 1 मिनट रुक के भगवान को अच्छी तरह से निहार लिया था। और यहाँ देखिए बच्चों की मस्ती तो देखिए आप लोग, बच्चे तो इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं। और बस बच्चों को खुश देखना ही जीवन में ना एक यही चीज़ होती है। हैप्पी को तो देखिए ठंड भी लग रही थी कि ठंडी लग रही है, और फिर चिल्लाने लगी कि रोको रोको, हमें चक्कर आ रहे हैं। और इसी के साथ हंसी मजाक के साथ हम लोगों ने फिर रात का डिनर एंजॉय किया। फिर फ्रेंड्स को घर पे ड्रॉप किया, और वहाँ पे मस्त सी गर्मा गर्म अदरक की कड़ाकेदार पी चाय, और चाय के साथ ढेर सारे गप्पे सप्पे मारे। और उसके बाद में हम लोग, वो लोग तो ना जिद कर रहे थे कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के चले जाइएगा, रुक जाओ, सोना ही तो है घर जाके। लेकिन वही था कि सुबह सुबह बच्चों का स्कूल था, तो रुक नहीं पाए हम लोग, कभी रुकेंगे। और फिर हम लोग उनसे लेके विदा, फिर हम लोग आ गए वापस अपने घर। और यहाँ देखिए होटल में मैंने मेरी और मेरी फ्रेंड की क्लिप बना ली थी। और बस इसी के साथ इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।